हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे डेली सेकंड सेमेस्टर मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयत। आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आज हम आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। इससे बाहर कोई भी आपका एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप लगातार इस हमारे वीडियो को देखते रहें, आखिरी तक देखिए और आपको हम सारा एक वीडियो में समझाते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपका बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके और परीक्षा में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को रखा गया है। तो सबसे पहले हम आयत का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आयत के फार्मूले और मूल्य ये सब समझ लेते हैं। आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल इंटू बी। फिर आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दो इंटू एल प्लस बी। ये दो कैसे आया और एल प्लस बी, तो समझिए पहले आयत का आकृति आप समझिए कि आयत होता कैसा है। इस प्रकार की आकृति को हम आयत कहते हैं। इसकी आमने सामने की ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है। तो चारों भुजाओं को एक दो चारों भुजाओं को मिलाकर बनता है परिमाप। इसे इसलिए दो लंबाई और दो चौड़ाई, टू एल प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप। और आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। एक और फार्मूला है, एक फार्मूला ये होगा, एक फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कोई भी सवाल है, अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूला अगर पता है, फार्मूला अगर पता है तो आप सारे सवाल आप कर लेंगे, आप सारे सवाल कर लेंगे। इसलिए आपको पहले सबसे पहले फार्मूला याद करना है। आइए कुछ सवाल इससे रिलेटेड आपको दिखते हैं। अगर कह दिया जाए, जैसे पहला सवाल, आयत की एक आयत की लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप हम कैसे ज्ञात करें? फार्मूला है। तो आयत की लंबाई हम लिख लेते हैं, ये है 10 मीटर, 10 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी से लिखते हैं, लंबाई इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चौड़ाई, चौड़ाई को बी से लिखते हैं, चौड़ाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर। आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हुआ आयत का परिमाप। तो दो, एल की जगह पर 10, बी की जगह पर 6, दो 10 6, ये इंटू कर लेते हैं, 10 6 16, 10 6 16। तो दो गुणे 16 आया 32 मीटर। ये हुआ आयत का परिमाप। अगर इसी में कह देता आयत का क्षेत्रफल निकालना है, थोड़ा अलग से बता रहे हैं, अगर क्षेत्रफल निकालना होता एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे आप निकालते हैं? तो इसी में एल इंटू बी कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे क्षेत्रफल, एल की जगह पर हम 10 रखते हैं और बी की जगह पर हम 6 रखते हैं, 10 छक्का 60। ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। लेकिन लंबाई टू चौड़ाई यहाँ पर मीटर यूनिट स्क्वायर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 32 मीटर हुआ ये आयत का परिमाप और क्षेत्रफल इसका 60 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है। इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आयत का कहते हैं विकर्ण, इसी में एक और समझते हैं हम, आपको एक और दिखाते हैं। अगर कहते हैं आयत का विकर्ण, आयत का अगर कहते हैं विकर्ण, विकर्ण निकालिए तो फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण। तो एल दी है ये, बी दिया इतना, रख लीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 100 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो ये टोटल अंडर रूट 136।
ये हो गया आयत का विकर्ण। इस प्रकार कुछ भी, बस हिंट आपको फार्मूला पता हो और बस जो दिया हो उसी को आराम से समझिए और उसी के आधार पर आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी में अगर आयत का विकर्ण यदि आयत का क्षेत्रफल दिया होता, वो कहता कि आप आयत का परिमाप या आयत का विकर्ण निकालिए, तब भी आप निकाल सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे एक क्या है, एक आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। यदि इसके चारों तरफ बाहर बाहर 2 मीटर रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, फिगर देखिए, ये है आयत हुआ एक, ये आयत, इसका इसकी लंबाई है 40 मीटर, ये है 40, और चौड़ाई है 36 मीटर। ये चौड़ाई है 36 मीटर, इसकी चौड़ाई है 36 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 36 मीटर है। अब कह रहा है कि बाहर की तरफ 2 मीटर रास्ता बना है। इसके बाहर तरफ कलर चेंज कर लें, इसके बाहर तरफ 2 मीटर, ये इस प्रकार, एक दूसरा 2 मीटर, बाहर इसके 2 मीटर, ये जो रास्ता छूटा है, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये जो बाहर छूटा है। तो किस तरह निकालेंगे? तो सबसे पहले निकालना बहुत आसान, ये जो बड़ा आयत बन रहा है, ये 2 मीटर इधर भी रास्ता छूटा है, 2 मीटर इधर भी, तो इसकी चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है, इस हिसाब से यहाँ पर 40 थी, लेकिन 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, तो ये हो जाएगी लंबाई 44। और इधर चौड़ाई 2 बढ़ेगी, ये चौड़ाई इधर बढ़ेगी और इधर बढ़ेगी थोड़ी, 2 मीटर इधर बढ़ेगी, 2 इधर बढ़ेगी, तो ये चौड़ाई होगी 36 में चार, 2 इधर 2 इधर, चार चार 36 में जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 40। ये बस यही समझना है कि जब बाहर बाहर 2 मीटर रास्ता है तो 2 मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगी, 2 मीटर, 4 मीटर चौड़ाई बढ़ेगी, 4 मीटर लंबाई बढ़ेगी। अब निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले बड़ा आयत में से माइनस कर देते हैं छोटा आयत, और बस यही आंसर हो जाएगा। बस यही आंसर कैसे करना है देख लीजिए, बड़े आयत में से छोटा आयत निकालना है, बस बहुत ही आसान। तो कैसे है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, बड़े में से जब हम ये पूरे बड़े में से देखिए, तभी जाकर जब हम इसमें से ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, तब हमें ये प्राप्त हो जाएगा, जो बीच में इस तरह रास्ता छूटा है, ये प्राप्त होगा। देखिए, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी। एल, बड़े आयत की लंबाई कितनी है, 44, बड़े आयत की लंबाई कितनी है, 44, छोटे आयत की लंबाई कितनी है, बड़े आयत की चौड़ाई कितनी है, बड़े आयत की चौड़ाई ये 40 माइनस छोटे आयत की लंबाई है ये है छोटे आयत की लंबाई 40 इंटू चौड़ाई कितनी है 36। बस सवाल लग गया। अभी आ जाएगा 4 चौको 16 के 6, 4 चौको 16 एक 17, ये हो गई 1760 माइनस, ये आएगा 4 6 24, 4 3 12 2 14, ये 14 40। अब घटाएंगे हम तो आ जाएगा 332 मीटर स्क्वायर, ये हुआ आंसर। अगर इसी में थोड़ा बढ़ाकर कह देता है इसे रास्ता बनाने के लिए 2 रुपए खर्च, अगर मिट्टी डलवाना है अगर रास्ते पर तो इतना खर्चा आता है, तो जितने रुपए का आता है वहां पर यहाँ इस रुपए से गुणा कर देंगे क्षेत्रफल से, तो वो भी लग जाएगा। हाँ, सबसे पहले एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ये बड़े आयत, जो ये बड़ा आयत है, बड़ा आयत में से छोटा घटा दो, छोटा निकाल दो, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक हाल की एक हाल की लंबाई सेम ऐसे है 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवार के चारों तरफ फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये है आयत बना दिया। क्या है, हाल की लंबाई, ये बन गया हाल। इसकी लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 8, चौड़ाई 8 मीटर है। इसके दीवार के चारों तरफ फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ। 2 मीटर चौड़ाई की संगमरमर इसमें, इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या करते हैं हम, अंदर अंदर लगे ना। 2 मीटर इधर कटेगा और 2 इधर, 2 मीटर ये इधर, ये लगा है फर्श, तो 2 2 4। तो पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे बड़े आयत का, पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल L × B, लंबाई कितनी है, ये 20 और ये 8, चौड़ाई 20 × 8, 8 × 16, 160 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल, जो अंदर वाला आयत है, अंदर अंदर वाले आयत का, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल L × B, लंबाई कितनी होगी, ये बाहर की लंबाई 20 है, तो यहाँ अंदर की लंबाई हो जाएगी 2 इधर की कटेगी 2 इधर की, तो माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगी ये 4, 20 में से 4 गए तो 16। और ये चौड़ाई, चौड़ाई भी इधर की 2 कम होगी, इधर की 2 कम होगी, थोड़ी कम, इधर की 2 कम होगी, उधर की 2, तो ये चौड़ाई रह जाएगी, 8 में से 4 गए, 4 घट जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4। तो फिर 16 × 4, 16 × 4 = 64, 64 ये आ गया बाहर अंदर वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब छायांकित भाग हमें ये निकालना है, ये सब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये इसका। तो इसका निकालने के लिए छायांक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 160 माइनस बड़े आयत में से छोटा आयत निकाल देंगे, 64 बराबर, 64 बराबर आएगा 96 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर। कैसे, अब लोग ये जो, अगर जिन लोगों को ये समझ नहीं आया वो दोबारा समझ लीजिए। ये बाहर वाला जो आयत है, ये बाहर वाला, ये 20 लंबाई है, 8 इसकी चौड़ाई है। अब इसके अंदर कह रहा है कि ये फर्श लगी है, ये तो जब फर्श बाहर लगी है 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर, तो 2 इधर कटेगा और 2 इधर, तो टोटल होगा 4, 20 में से 4 निकल निकल गए, तो ये अंदर की लंबाई आ जाएगी, ये होगा 16। और चौड़ाई कैसे निकलेगी, ये इधर की 2 और 2 उधर, तो टोटल 8 थी, 8 में से 4 निकल गए, कितना हुआ 4। ये अंदर की ये अंदर वाले आयत की भुजाएं, ये अंदर वाले आयत की भुजाएं आ गई। ये एल यहाँ से आई और बी यहाँ से आई। जिन लोगों को ये यहाँ पर नहीं समझ में आया, यहाँ पर वो यहाँ से देख सकते हैं। आइए अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला। अगला सवाल, एक अमरूद की बाग में, एक अमरूद एक अमरूद की बाग, बाग है, बैग नहीं, बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के चारों, बाग के बीचों बीच एक समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022 का पूछा हुआ है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, ये पक्का आएगा पेपर में। तो इसमें सबसे पहले हम इस क्षेत्रफल बाग का निकाल लेते हैं। जब बाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा मिट्टी डलवाने का खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम पहले फिगर बना लेते हैं, ये तो समझ लिए फिगर, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये हुई लंबाई, ये आयत बना, क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, इसकी लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई है 120 मीटर, 120 मीटर। इसको बाग को बीचों बीच एक समकोण पर काटते हुए बीचों बीच ऐसे रास्ता बना है, बीचों बीच चौड़े 2 रास्ते, ये यहाँ, एक यहाँ, ये ऐसे समकोण पर काटते हुए ना, ये पूरा बाग है, और इसमें बीचों बीच में एक रास्ता इधर निकला है, ये रास्ता एक हुआ,
और एक रास्ता इधर निकला है। ये दो बाग के बीचों बीच ये दो रास्ते हैं। ये पूरा बाग है, इसमें दो रास्ते बने हैं। ये एक सड़क ये बनी है और एक इधर। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक इधर, ठीक है, आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर बढ़ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 3 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। 3 मीटर चौड़ाई, चौड़े बीचों बीच में 3 मीटर संपूर्ण पर काटते हुए। तो यहाँ पर ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो संपूर्ण। और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक। 3 मीटर। अब कैसे निकालते हैं, देखिए। तो हमें निकालना क्या है, इस सड़क पर मिट्टी डलवानी है। इस सड़क पर मिट्टी डलवानी है, तो कैसे? तो हम क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या करते हैं, देखिए, पहले हमें इतना निकालना है। ठीक है, समझिए बस। ये हुई चौड़ाई हुई 3 और लंबाई इसकी हुई 120। और एक ये एक इसका ये हुआ, और एक ये इसकी चौड़ाई 3 ही है, और लंबाई ये टोटल, ये वाली लंबाई, ये टोटल। तो ये लंबाई होगी इसकी 180, और चौड़ाई हमने ये वाली इस वाले में ये ली थी, ठीक है। अब ये दो रास्ते हैं। एक ये वाला खड़ा वाला पूरा लिया हमने, ये पूरा खड़ा वाला लिया, और ये हमने लिया पूरा। ठीक, बाहर निकालना फिगर समझने के लिए, बस इसी का हमें निकालना है। तो सबसे पहले करते क्या है, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल। पहले रास्ते का क्षेत्रफल। तो सब एल इंटू बी, एल इंटू आयत का है, क्योंकि ये सेम आयत है इसीलिए। बस क्या करते हैं हम, पहले की लंबाई क्या है 180, बी चौड़ाई कितनी है 3, तो ये आएगा 18 3 54, 540, ठीक है। यह है 540। फिर दूसरे आयत का दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल, दूसरा रास्ता एल इंटू बी, वही फार्मूला सेम। दूसरा रास्ता हुआ, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी 120/3, तो लिखते हैं हम 120/3, बार 36, 360। अब इसमें देखा जाए अगर, तो दोनों तरफ ये जो समकोण पर काटते हो, यहाँ पर ये वाली इतना कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन मिल है, 2 बार निकल गया। अगर हम ऐसे निकल जाता, जैसे अब रास्ते का क्षेत्रफल, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, अब क्या करते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, अब मुख्य रास्ते का क्षेत्रफल क्या करते हैं, दोनों जोड़ लेते हैं। 540 प्लस 360, ये जोड़ लेते हैं, माइनस, माइनस क्या करते हैं, अभी तक समझिए, माइनस 3 × 3 = 9। ये 3 कैसे आई, अब यहाँ पर ये देखो, दोनों बीच में ये कॉमन जगह मिल रही, इसी में देखो, यहाँ निकालें तब भी निकल रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, और इसका जब निकालें तब भी आ रहा है। तो बीच में ये 3 है, ये वर्ग बन रहा है, ये वर्ग, ये ऐसा, ये कॉमन मिल रहा है, तो हम इसका 3 भुजाएं हैं, जिसमें ये वर्ग, जो लोग नहीं जानते, पिछला मेरा वीडियो देखें, उसमें वर्ग के बारे में हम सब समझाए हैं। अब इसका क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया क्या होता है, इसका भुजा का स्क्वायर, तो 3 × 9, ये आएगा 9, ये घटा देंगे, और बस ये निकल आएगा, जितने हमें पूरा मिट्टी जो सड़क बनी है मिट्टी डलवाने के लिए, ये सब पूरी सड़क निकल आएगी। तो क्या करते हैं, 540, 0 4 6 10, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 900 माइनस 9, तो आंसर कितना है, आंसर आएगा 891। ये आया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये तो आया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। चलो थोड़ा ये मिटाते हैं। अब क्षेत्रफल आ गया है, अब मिट्टी डलवाने का खर्चा पूछ रहा है। अब मिट्टी डलवाने के लिए कितना रुपया, ये समझ लीजिए बस। किसी भी सवाल में अगर इस प्रकार का आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या करा, मिट्टी डलवाने का खर्च, मिट्टी डलवाने का खर्च, मिट्टी डलवाने का खर्च,
मिट्टी डलवाने का खर्च। देखिए, अगर 1 मीटर क्षेत्रफल होता, अगर इधर थोड़ा समझते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अगर 1 मीटर एरिया होता तो 12 रुपए पड़ते। अब यहाँ पर अगर 10 मीटर एरिया होता तो 12 धाम 120, 120 पड़ते रुपए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 891 मीटर एरिया है, उस पर 12 रुपए पड़ रहा है, तो टोटल कितना पड़ेगा? तो देखिए कितना निकालते हैं। टोटल एरिया कितना है? 891 को 12 से गुणा कीजिए, जितना लास्ट में क्षेत्रफल निकले उसे 12 से गुणा कर दीजिए। अब टोटल आ जाएगा 12 × 12 के 2, 12×9 108 और 1 9, 12×96 और 106। ये खर्चा, इतने रुपए का खर्चा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पेपर में आ चुका है। मैं 2022 में मैंने डीएलएड पेपर दिया था सेकंड सेमेस्टर का, तो ये आया था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 2 बार, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं एक बार और आराम से वीडियो देखेंगे, और क्योंकि कुछ चीजें मैंने मिटा दी है तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर जितने लोग, फिर अगला टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा व्रत से रिलेटेड जितने सवाल आएंगे, व्रत और त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम एक वीडियो में खत्म करेंगे। अब लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें चैनल को से जुड़ जाइए। हम लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और हमसे जुड़िए। हम ये वीडियो देंगे नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा व्रत से रिलेटेड, व्रत और त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड ये अगला वीडियो होगा। इसके सारे जितने सवाल आएंगे, एक भी सवाल आपको गलत होने नहीं देंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे।